वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज हमको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि पीजीटी में जो हमने बताया, ठीक है, आपका सफ़र, हम लोगों का सफ़र जो है पीजीटी तक बहुत कम दिनों का था, लगभग 10 दिनों का था, 15 दिनों का हार्डली। जो भी हमने उसमें मटेरियल दिए आपको वो बहुत कारगर साबित हुए, ऐसा कह लीजिए। तो कुछ पीजीटी के एग्जामिनेशन से कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, तो इन सबको हटाइए अब, ठीक है। आगे आने वाले को देखिए, क्योंकि हम क्यों पीछे वाले एग्जामिनेशन के चक्कर में 4 दिन उभरे ही नहीं, और जो है उसके बाद हम लोग आगे की देखते हैं। जीआईसी हो गया, आश्रम पद्धति हो गया, डीएसएसबी हो गया, या अदर जितने भी बोर्ड्स के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बायोलॉजी के, ठीक है, जो भर्तियां निकली हुई हैं उनके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, क्योंकि एनिमल किंगडम से, प्लांट किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एनिमल किंगडम को पढ़ाने से पहले जो है आपको कुछ जनरल टर्म के बारे में बताना चाहते हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जनरल, ठीक है, जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखिए, जनरल टर्मिनोलॉजी के ही आधार पर जीव जंतुओं को कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या चीज़, सबसे पहले जनरल टर्मिनोलॉजी में आती है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या चीज़ होती है, तो बाबू हम बताएं आपको। सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है, एक या एक से ज़्यादा ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी जीव को, किसी भी एनिमल को 2 या 2 से अधिक पार्टों में काटती है। उसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसी लाइन को सिमेट्रिकल लाइन, ठीक। तो ये सिमेट्री 2 तरीके की होती है, एक आपकी रेडियल सिमेट्री होती है और एक आपकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है? बाइलैटरल सिमेट्री होती है। 2 तरीके की सिमेट्री होती है। देखिए, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई इस तरीके का कोई एक जीव है। अब अगर इसका ये सेंटर है, इसको अगर यहाँ से हम काटेंगे तब भी ये 2 प्लेन में कटेगा, यानी कि 2 इक्वल हाफ में कटेगा। अगर हम इसको अब यहाँ से ना काट करके अगर हम यहाँ से काटें अब, ठीक है, तब भी देख रहे हैं इक्वल हाफ में कट रहा है। अगर यहाँ से ना काट करके हम यहाँ से काटेंगे तब भी ये इक्वल हाफ में कट रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि मोर देन 1 लाइन या मोर देन 1 प्लेन जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे जंतुओं को रेडियली सिमेट्री है। क्या है? रेडियल सिमेट्री है। अब जरा आइए बाइलैटरल सिमेट्री में। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब, कोई सपोज कीजिए कोई जो है आपके एनिमल ऐसा है, ये देखिए एनिमल ऐसा है, ठीक, एनिमल कैसा है? ऐसा है। अब ये बताइए कि इसका ये क्या है? नाभि है। अब यहाँ से अगर हम काटते इसको, यहाँ से अगर हम काट देते तो ये बताइए क्या इक्वल हाफ में कटा? एक तरफ पैर चला गया, एक तरफ सर चला गया, इक्वल हाफ में नहीं कटा यहाँ से। अब देखिए, अगर हम यहाँ से काटेंगे इसको, इसके सर से होते हुए दोनों पैरों के बीच से अगर हम काटेंगे जो है, तभी इसका क्या होगा? इक्वल हाफ में ये कटेगा। यार आधा सर इधर, आधा सर इधर, ठीक, और आधा स्टमक इधर, आधा स्टमक इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक आपका हैंड इधर और एक आपका हैंड उस साइड चला जाएगा। यानी कि केवल और केवल खाली एक प्लेन है जो इसको आधे और आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि ओनली 1 प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री बोलते हैं, राइट। तो ये रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। लेकिन देखा गया है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं इतने जो है जिगजैग फॉर्म में होते हैं, इतने ऊबड़ खाबड़ कह लीजिए होते हैं कि उनको कोई भी लाइन जो है इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाती। जैसे सपोज कीजिए ये देखिए, अब बताइए इसको इक्वल हाफ में काटना है, यहाँ से काटेंगे तब भी इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, यहाँ से काटेंगे तभी इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, यहाँ से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऐसे एनिमल ना तो बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ना तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो ऐसे एनिमल को एसिमेट्रिकल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? एसिमेट्रिकल बोल दिया गया। मतलब बाबू तुम्हारे अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कीजिए। तो अब देखिए होता क्या है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से फाइलम हैं, जरा हम यहाँ पर लिखते चले। हमारे पास है पोरीफेरा। क्या चीज़ है? पोरीफेरा। उसके बाद क्या चीज़ है? पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स, राइट।
उसके बाद है टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज जिसको राउंड वॉर्म बोला जाता है। एस्केल्मेंथीज के बाद आपका एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज द कॉर्डेटा। तो क्या क्या हो गया, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि जो पोरीफेरा वाले जीव होते हैं वो एसिमेट्री शो करते हैं जनरली, ठीक है, जनरली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कौन से, पोरीफेरा वाले जीव जंतु जो होते हैं इनमें असमिमिति पाई जाती है, यानी कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम बात करें वहीं पर सिलिंट्रेट्स और टीनोफोर्स की तो ये बाईलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्या शो करते हैं ये यहाँ पर ये आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्या शो करते हैं ये, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का से लेकर के कॉर्डेटा तक देखेंगे तो ये आपके बाईलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। कौन सी सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा को, किसको हाईलाइट करके बाबू लिखिएगा, इकाइनोडर्मेटा को, कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं, क्या चीज़, जो लार्वा होते हैं वो तो आपके बाईलैटरल शो करते हैं, ठीक, बाईलैटरल शो करते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं, इसके जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब पूछेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या आपने बता दिया कि जो है लार्वा बाईलैटरल, उसके बाद एडल्ट जो है रेडियल, यानी कि सिमेट्री, ये चेंज आपने कर दिया। तो देखिए होता क्या है इसमें, इसका जो लार्वा होता है कुछ इस तरीके का मान लीजिए, यानी कि इसका एक प्लेन ऐसा होगा जो इसको इक्वल हाफ में काट देगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये एडल्ट होता जाता है तो भगवान ने इसको पीट पीट के कैसा बना दिया, ये बना दिया। अब बताइए ये इसको मोर देन वन प्लेन से काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो। तो लार्वा कंडीशन कुछ ऐसा था और एडल्ट कंडीशन ऐसा हो गया, राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, बाईलैटरल से किसमें चेंज हो गया, आपके रेडियल में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम सिमेट्री की बात की है। अब सिमेट्री के बाद आपका, सिमेट्री के बाद जो है इसमें दूसरा टर्म आता है सिमेट्री के बाद, जर्म लेयर का, ठीक। चलिए भैया जर्म लेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम जर्म लेयर की बात करें, क्या चीज़, तो अगर हम जर्म लेयर की बात करें, दूसरे नंबर का जर्म लेयर, जर्म लेयर। अब देखिए जर्म लेयर क्या चीज़ होता है, जब हम लोग अपने मम्मी के यूट्रस में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अपने मम्मी के यूट्रस में रहते हैं, तो होता क्या है देखिए कि जो एंडोमेट्रियम की लिनिंग होती है यहाँ पर आकर के हम लग जाते हैं। ये हम आपको पढ़ाएंगे सारा का सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मोरुला स्टेज आती है, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है ये होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है इसमें बाहर की तरफ जो होते हैं ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं और अंदर की तरफ इनर सेल मास बनता है। क्या बनता है, अंदर की तरफ इनर सेल मास बनता है, ठीक है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के जो आपका ये इनर सेल मास होता है ये अंदर की तरफ जो होता है एंडो, एक आपका एक कह दीजिए एक मसल्स की लेयर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं, अगर इसको हम बाहर निकाल के देखेंगे, ऐसे हम बना दें तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो कहलाती है एंडोडर्म। ये देखिए ये है एंडोडर्म, राइट। और जो बाहर वाली सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलते हैं। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो गया।
अब देखिए इन्हीं और एक्टो और एंडोडर्म से हमारा सारा का सारा ऑर्गन बनेगा, किडनी बनेगा, हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा, ठीक है, ब्रेन बनेगा, न्यूरॉन बनेंगे, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं इन्हीं आपके जर्म लेयर से बनते हैं। तो जिनमें ये 2 जर्म लेयर खाली पाया जाता है जो जीव जंतुओं में, उनको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, खाली और खाली। एंडो और एक्टोडर्म जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, राइट। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है कि समय के साथ जो है एंडोडर्म से कुछ सेल्स यहाँ पर छूटेंगी, क्या कि सेल्स यहाँ पर आएंगी, ठीक, और एक्टोडर्म से भी कुछ सेल्स यहाँ पर अंदर की तरफ आएंगी, और जो यहाँ से सेल्स छूटा और बाहर से जो सेल्स छूटा वो दोनों मिल करके एक तीसरा इसमें बना लेगा लेयर, क्या बना लेगा, एक तीसरा लेयर बना लेगा जिसको हम लोग मीजोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये देखिए आ गया मीजोडर्म लेयर भी इसी में आ गया। तो ये हो गया आपका मीजोडर्म। तो इसमें किसमें, ये ठीक, जिसमें तीनों पाया जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाया जाता है। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, राइट। तो ये आपके डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सीक्वेंस ये बनने का सीक्वेंस क्या होगा। तो लड़का सबसे पहले लगा देता है बाबू एक्टोडर्म, उसके बाद लगा देता है मीजोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। नहीं, एक्टोडर्म सबसे पहले, उसके बाद एंडोडर्म, ठीक है, या ऐसे कह दीजिए एक्टो और एंडो एक साथ बने, मीजो सबसे लास्ट में आया। यानी कि मीजोडर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे और सबसे लास्ट में होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म की सहायता से। ठीक, समझ में आया। अब देखिए किसमें किसमें जो होता है आपके एक्टोडर्म, आपके किसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पोरीफेरा, उसके बाद टीनोफोरा, ठीक है, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, ठीक, उसके बाद क्या हो गया, एस्केलमेंथीस से लगा करके आपका कॉर्डेटा, ठीक, लास्ट। अब देखिए पोरीफेरा में क्या होता है, सिलिंड्रेटा में और टीनोफोरा में, इन तीनों में, ऊपर वाले तीनों फाइलम में क्या होता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी नीचे वाले सब कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी कि इसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक हो गया, राइट। अब देखिए होता क्या है, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं ये गए भगवान के पास, ठीक, बोले भगवान इनको आपने 3 जर्म लेयर दिया, हमको 2 ही क्यों दिया, पार्शियलिटी आप कर दिए, ठीक। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम जो है अब तो मीजोडर्म तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर मीजोडर्म की जगह पर कुछ सेल्स दे देते हैं जो मीजोडर्म की तरह काम करेगी, मीजोडर्म लाइक होगी। तो इनको जो है आपका किसके, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा को इनमें अनडिफरेंशिएट मास डाल दिया बीच में, जिसको हम लोग मीजोहाइल या मीजोग्लिया बोलते हैं। ये मीजोडर्म तो नहीं होता लेकिन मीजोडर्म लाइक होता है। तो ये हो गया आपको, अगर आपका पोरीफेरा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोहाइल। क्या बोलते हैं इसको, मीजोहाइल बोलते हैं। अगर यही आपके टीनोफोरा या आपका सिलिंड्रेट्स का मेंबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं इसको, मीजोग्लिया। तो चाहे मीजोहाइल हो चाहे मीजोग्लिया हो, राइट। ये आपके जो है मीजोडर्म लाइक होता है, मीजोडर्म नहीं होता, ये मीजोडर्म लाइक होते हैं, मीजोडर्म की तरह काम करते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर की बात थी। अब अगर जर्म लेयर आपको समझ में आ गया हो तो जर्म लेयर से ही संबंधित एक चीज बताते हैं आपको, सीलोम। क्या बताते हैं हम लोग, सीलोम बताते हैं, ठीक है, जर्म लेयर से ही संबंधित। तो तीसरा चीज है आपका इसमें सीलोम की चर्चा। सीलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीलोम का मतलब ही होता है कि कैविटी इन मीजोडर्म। मीजोडर्म में जो कैविटी होगी आप इसी को खाली सीलोम बोलोगे,
ठीक है। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्टोडर्म था, ये एंडोडर्म है, ये मान लीजिए मीजोडर्म है। इसमें खाली जो मीजोडर्म में कैविटी बनेगी उसी को आप सीलोम बोलोगे। अगर ये गड्ढा जो है आपके एक्टोडर्म में बना है तो इसको सीलोम नहीं बोलोगे। आपका ये एंडोडर्म में बना है तो इसको भी सीलोम नहीं बोलोगे। जब ये मीजोडर्म में बनेगा इसको तभी ट्रू सीलोम बोला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि कैविटी इन मीजोडर्म कॉल्ड सीलोम, राइट। अब देखिए होता क्या है कि ये सीलोम, अच्छा ये बताइए अगर हम कैविटी मीजोडर्म में कह रहे हैं तो क्या डिप्लोब्लास्टिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या उसमें आप सीलोम की चर्चा करोगे? नहीं, क्योंकि उसमें तो बाबू मीजोडर्म होता ही नहीं। यानी कि आपके क्या हो गया, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, ठीक है, उसके बाद टीनोफोरा, इनमें हम सीलोम की चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इनमें मीजोडर्म नहीं होता। और मीजोडर्म किसको हम लोग बोलते हैं? कैविटी इन मीजोडर्म, इसी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। तो आप इसमें चर्चा ही नहीं करेंगे। अब चर्चा करेंगे हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीस से लगा करके कहाँ तक, कॉर्डेटा तक चर्चा करेंगे, राइट। यानी कि जो भी सीलोम होगा इसी में होगा, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनके पास मीजोडर्म होगा। अब देखिए होता क्या है मीजोडर्म तो है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या होता है कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये हो गया आपका एंडोडर्म। और ये सपोज कीजिए ये मीजोडर्म में एक कैविटी बन गई। क्या बन गई? कैविटी। अभी बता रहे हैं ये कैविटी बनी कैसे। देखिए ये मीजोडर्म की कैविटी है, ये वाली मीजोडर्म की क्या है, ये कैविटी है। लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म तो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में, लेकिन ये मीजोडर्म ठसाठस पूरा भरा होता है। कोई मीजोडर्म तो है लेकिन कैविटी नहीं होती इसमें, ये पूरा सेल से पूरा भरा होता है। यानी कि इसको बोलते हैं, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी सीलोम नहीं है, इसको बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलेंगे इसको? एसीलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में एसीलोमेट होता है, यानी कि सीलोम नहीं पाया जाता है। इसमें तो चर्चा ही नहीं करेंगे ऊपर वालों में। अब देखिए इसमें क्या होता है, एस्केलमेंथीस, जो इसके जस्ट नीचे फाइलम है, एस्केलमेंथीस में क्या होता है। एस्केलमेंथीस में देखिए सीलोम तो बनता है, यानी कि जो कैविटी तो बनती है, ये देखिए कैविटी तो बनी, लेकिन ये कैविटी छोटे छोटे पाउच में टूट जाती है। बहुत जल्दी ही ये छोटे छोटे पाउच में देखिए टूट जाती है। ये देखिए सीलोम ब्रेक हो गया। क्या हो गया? सीलोम ब्रेक हो गया, छोटे छोटे कैविटी में टूट गया। इसका मतलब ये खाली अब दिखावे का सीलोम रह गया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो सीलोम बोलते हैं, ठीक, स्यूडो सीलोम। यानी कि एस्केलमेंथीस में क्या पाया जाता है, आपके स्यूडो सीलोम पाया जाता है। अब इसके बाद वाले जो है उनमें जो है, यानी कि आपके एनीलिडा से लगा करके कॉर्डेटा तक एकदम अच्छा सीलोम बना। क्या बना? एकदम अच्छा सीलोम बना, अच्छा खासा एकदम कैविटी था। ये पूरा खाली स्थान है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग सीलोमेट। क्या बोलते हैं? सीलोमेट। तो आपके एस्केलमेंथीस के नीचे जो है आपका एनीलिडा है, एनीलिडा से लगा करके कॉर्डेटा तक जो एनिमल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट एनिमल। तो तीन तरीके का आपके एनिमल मिले सीलोम के आधार पर, एसीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, और तीसरा जो है आपका क्या मिला, आपका सीलोमेट, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, अब होता ये है कि इसी सीलोम में हम अपने ऑर्गन को रखेंगे। किसको रखेंगे? अपने ऑर्गन को रखेंगे इसी सीलोम में। अरे भाई जगह होगी तभी तो आप हार्ट लगाओगे, किडनी लगाओगे आप, ठीक है, इसमें ब्लड डाल दोगे इसी सीलोम में। अब ये सीलोम पाया क्यों जाता है? सीलोम इसलिए पाया जाता है, एक तो पहले स्पेस प्रोवाइड करता है हमको ऑर्गन रखने के लिए, ओके। दूसरा सीलोम में फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। जब हम पेड़ से गिर जाते हैं, ठीक है, सीने के बल, तो हमें जर्क लगता है। क्या लगता है? जर्क लगता है। तो वो जर्क हमारे इंटरनल ऑर्गन को डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक। जैसे एक बाल्टी है, ओके,
उसमें क्या रख दीजिए, एक तरबूजा रख दीजिए, तरबूज हमने रख दिया, उसमें पानी भर दिए, पानी में अगर हम मारेंगे तो जो हमारे हाथ की जो जर्क होगा वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उस तरबूजे या खरबूजे तक नहीं पहुंचेगा, वो तरबूजा या खरबूजा नहीं फूटेगा। अगर ऐसे ही तरबूजे और खरबूजे पर अगर हम मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो वही समझ लीजिए, पानी जो है, जो पानी है वो एक जगह पर सीलोम में पाया जाता है, वो जर्क को हमारे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह आप कह सकते हैं, राइट। तो ये 3 तरीके के हो गए। अब इसके बाद जो है सीलोम के बाद देखिए, अब ये जो सीलोम होता है, ठीक है, ये 2 तरीके से डेवलप होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम पे। जो सीलोम होते हैं ये 2 तरीके से डेवलप होते हैं। तो हेडिंग का नाम हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। अच्छा, सीलोम की चर्चा कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, एनीलिडा से लगा करके कॉर्डेटा तक, यही तो सीलोम पाया जाता है, कॉर्डेटा तक, इन्हीं में चर्चा करेंगे। तो सीलोम डेवलपमेंट के आधार पर 2 तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, एक साइजोसीलोमिक होते हैं और एक एंटीरोसीलोमिक होते हैं। ये देखिए साइजोसीलोमिक एंड नेक्स्ट वन इज द एंटीरोसीलोमिक या एंटीरोसीलोम। तो साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। अब देखिए साइजोसीलोम कैसा डेवलपमेंट होता है। साइजोसीलोम में जो डेवलपमेंट होता है ये है बाबू आपका एक्टोडर्म है, राइट। ये क्या है, आपका एंडोडर्म है, और बीच में ये मीजोडर्म की पट्टी बनी हुई है। अब देखिए ये जो मीजोडर्म की पट्टी है, ये पट्टी जो है ये इधर की तरफ भी स्प्लिट होती है और ये इधर की तरफ स्प्लिट हो जाती है। मतलब ये हमारा हाथ देखिए, ये नीचे की तरफ भी जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक खाली जगह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से क्या बन रहा है, आपका सीलोम बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइजोसीलोम। तो ये आगे चल करके देखिए कैसा बन जाएगा, आगे चल करके कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक्टोडर्म हो गया, ये वाला एंडोडर्म हो गया, और जो मीजोडर्म है वो जब स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो ये जब दूर दूर चला जाएगा तो ये देखिए पूरा मीजोडर्म की कैविटी ये वाली बन गई। यानी कि ऐसे सीलोम को हम लोग बोलते हैं साइजोसीलोम बोलते हैं। तो यानी कि साइजोसीलोम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की पट्टी, मीजोडर्म के पट्टी के स्प्लिटिंग होने से बनता है, टूटने से बनता है। अब जरा ये एंटीरोसीलोम क्या होते हैं। तो अगर हम एंटीरोसीलोम देखेंगे तो जो एंटीरोसीलोम होते हैं आपके, ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ये वाला आपका एंडोडर्म हो गया, राइट। अब देखिए होता क्या है कि एंडोडर्म में सीलोम कैसे बनते हैं। एंडोडर्म में इसमें 2 पाउच निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ये 2 पाउच निकलते हैं। ये देखिए 2 पाउच, यानी कि 2 थैली लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। अब ये पाउच जो है दूर दूर की तरफ जाएंगे। क्या हो गया, ये पाउच दूर दूर जाएंगे। तो अगर जैसे ही पाउच दूर दूर जाएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे इसको बढ़ाइए, और इधर से भी इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, यूं ऐसे। ये देखिए पाउच जो है डिटैच हो गया आपके एंडोडर्म से, और ये क्या बना लिया, सीलोम बना लिया। ये देखिए खाली जगह बना लिया। बस अंतर जो है स्टार्टिंग में होता है, इसमें स्प्लिटिंग हो जाता है, इसमें पाउच का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फाइनल स्टेज दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो ये पाउच के द्वारा डेवलपमेंट जो हो रहा है सीलोम का, इस तरीके के सीलोम को हम लोग बोलते हैं एंटीरोसीलोमिक। क्या बोलते हैं, एंटीरोसीलोमिक। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एंटीरोसीलोमिक स्टार्टिंग में एंटीरो होता है, लास्ट में ये साइजोसीलोमिक की ही तरह हो जाता है। साइजोसीलोमिक तो साइजोसीलोमिक है, लेकिन एंटीरोसीलोमिक स्टार्टिंग में साइजोसीलोमिक की तरह होता है, पाउच बनता है, लास्ट में ये एंटीरोसीलोमिक की ही तरह बन जाता है। ओके, तो ये थे 2 तरीके के सीलोम। तो अब देखिए ये किसमें किसमें पाए जाते हैं। अब जो है सीलोम अगर हम खाली चर्चा करें तो सीलोम आपके यहाँ पर क्या होता है, एनीलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एनीलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, उसके बाद क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का होता है, उसके बाद आपका इकाइनोडर्मेटा होता है, हेमीकॉर्डेटा होता है, और लास्ट वन इज द कॉर्डेटा। तो इन्हीं लोगों में सीलोम पाया जाता है। तो ऊपर के जो 3 होते हैं एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में, इनमें जो होता है साइजोसीलोमिक होता है। क्या होता है, साइजो। और नीचे के जो 3 होते हैं इनमें बोलते हैं एंटीरोसीलोमिक होता है। क्या होता है, इसमें एंटीरोसीलोम होता है, ठीक है। अब देखिए जिन जिन में साइजोसीलोम पाया जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया के मेंबर। प्रोटो का मतलब पहले आए,
प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। और जिन जिन में सीलोम एंटीरो होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर, ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। तो ये हो गया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में एक हम डिफ्रेंशिएट करने वाला फैक्टर और अगर हम बताएं तो देखिए, जब हम डेवलपमेंट करते हैं मम्मी के यूट्रस में तो होता क्या है कि वहाँ पर एक पोर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं? ये देखिए ब्लास्टोपोर, ठीक है। ये जो आपको छिद्र दिख रहा है ना, ये ब्लास्टोपोर इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लास्टोपोर। अगर ये ब्लास्टोपोर ने सबसे पहले माउथ बना दिया, क्या बना दिया? मुंह बना दिया, माउथ। ये हमारी माउथ की ओपनिंग है, माउथ बना दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया के मेंबर। यानी कि प्रोटोस्टोमिया के मेंबर में सबसे पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है। किससे? ब्लास्टोपोर से माउथ का डेवलपमेंट होता है। अगर इसी ब्लास्टोपोर ने सबसे पहले माउथ ना बना करके सबसे पहले एनस को बनाया, ठीक है, यानी कि जहाँ से हमारा फीकल मैटर लैट्रिन पास होगा एनस को, तो वो होगा ड्यूटेरोस्टोमिया का मेंबर। यानी कि ड्यूटेरोस्टोमिया में सबसे पहले एनस बनता है, माउथ नहीं बनता है। किससे? ब्लास्टोपोर से, ठीक है। और आपको पता है प्रोटोस्टोमिया में साइजोसीलोमिक होता है, यहाँ पर एंटीरोसीलोमिक होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन कठिन करना होता है तो बोलते हैं कि ड्यूटेरोस्टोमिया क्या सच में एंटीरोसीलोमिक होता है? नहीं, स्टार्टिंग में एंटीरोसीलोमिक होता है लेकिन लास्ट में वो साइजोसीलोमिक की ही तरह हो जाता है, क्योंकि दोनों का लास्ट में डेवलपमेंट सेम हो जाता है, राइट। क्योंकि हम किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये ऑप्शन में लिखा हुआ था, तब जाकर के हमारा दिमाग काम किया। ओके, तो प्रोटोस्टोमिया में जरा और देखें कि प्रोटोस्टोमिया में सिमेट्री जो होती है, सॉरी, आपका जो क्लीवेज होता है वो डिटरमाइन होता है। क्या होता है भैया? डिटरमाइन होता है। और ड्यूटेरोस्टोमिया में इनडिटरमाइन होता है। ये क्या चक्कर है डिटरमाइन और इनडिटरमाइन का? देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो है साइजोसीलोमिक का कोई मेंबर है, ये सेल्स हैं, क्या ये सेल्स हैं, ठीक। इनमें पहले ही फिक्स होता है कि कौन सी सेल लीवर बनाएगा, कौन हार्ट बनाएगा, कौन किडनी बनाएगा, ठीक है, कौन ब्लड बनाएगा, इसमें पहले से ही फिक्स होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिटरमाइन। इनडिटरमाइन का मतलब पहले से फिक्स नहीं होता है, ठीक, यानी कि कौन सी सेल क्या बनाएंगी पहले से फिक्स नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ से कोई हल्का सा पार्ट काट के निकाल देंगे तो जो बनाने वाला ऑर्गन था उसमें एडल्ट में आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन होता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई काट के थोड़ा सा निकाल देंगे, लेकिन काट के निकालने के बाद भी ये पूरा का पूरा आपका बॉडी पोर्शन बनेगा, क्योंकि इसमें इनडिटरमाइन होता, डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है और रेडियल सिमेट्री होता है, क्या होता है? सॉरी, रेडियल क्लीवेज होता है, ठीक, ओके। अब देखिए आगे, ये तो थे आपके प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन आता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आता है। यानी कि इसमें अगर पूछा जाएगा तो इन लोगों में माउथ पहले बनता है और इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सबसे पहले एनस बनता है। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि कॉर्डेटा के समीप ज़्यादा कौन है? ऑप्शन में अगर हेमिकॉर्डेटा तब तो वाह वाह है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा लगा देंगे। जनरली ऑप्शन में वो इकानोडर्मेटा को ही रखते हैं या इकानोडर्मेटा का कोई मेंबर आपको उठा के रख देगा। तो इकानोडर्मेटा ज्यादा क्लोज होता है किसके? कॉर्डेटा के, क्योंकि ये भी ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर है और कॉर्डेटा भी आपके क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर होते हैं। तो ये पूरा सीलोम के बारे में था। अब जरा आइए बॉडी को हम जरा जरा खींच के देखते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो बाबू, अगर हम जरा सेगमेंटेशन की बात करें, किसकी बात करें? सेगमेंटेशन की। ये लीजिए सेगमेंटेशन का मतलब, अगर हम बॉडी को जरा खींचें, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है हमारी। सेगमेंटेशन का मतलब होता है ऊपर ऐसी लाइंस जो इनको खींचने पर क्या कर दे? तोड़ दे, इनको ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म को देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर जो छल्ले बने हुए हैं, अगर इसको खींचेंगे ना तो ये जगह जगह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब खंडी भवन, खंड कर दें इसको, ठीक है। चाकू से काटने पर बड़े आराम से कट जाए, बिना चाकू के भी खींचे ऐसे बड़े आराम से कट जाए, इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू सेगमेंटेशन।
ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक। और ट्रू सेगमेंटेशन को ही बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक, मेटामेरिज्म, ठीक। और ट्रू मेटामेरिज्म हमको देखने को मिलता है एनिलिडा के मेंबर में, किसमें, एनिलिडा के मेंबर में, स्पेशली अर्थवर्म में देखने को मिलता है, राइट। अब देखिए किसी किसी में क्या होता है कि ऊपर से हमको तो दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ऐसे कोई जीव है, फैसियोला को ही मान लीजिए, ठीक, या टीनिया को मान लीजिए, ऊपर जो धारियां तो दिखती हैं, क्या, ऊपर से धारियां तो दिखती हैं, लेकिन जब आप इनको खींचोगे तो अंदर धारी नहीं होती है। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब कि आप आटा ले लीजिए, क्या, आटा ले लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोई बना लीजिए, ठीक, और उन लोइयों को ऐसे चिपका दीजिए, ओके। अब जैसे ही लोइयों को चिपकाएंगे, अगर खींचेंगे, भर से सारा लोई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 में टूट के गिर जाएगा। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन है। लेकिन अब उनको, आटे को लोई मत बनाइए, आटे को जो है बड़ा कर लीजिए, लंबा कर लीजिए, ऐसे हाथ से मल के, तो बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद उस पर जो है निशान खाली बना दीजिए। ये लीजिए, खाली निशान हमने बना दिया, यानी कि बाहर से देखने में जैसे लग रहा है कि खींचेंगे अभी टूट जाएगा, लेकिन क्या ये टूटेगा? नहीं, ये खाली दिखावे के लिए है ऊपर। तो ऐसे बोलते हैं, दिखावे के लिए स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो खाली दिखावे के लिए होता है उसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो सेगमेंटेशन। तो स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है आपके प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केलमिन्थीज के मेंबर में, स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, राइट। तो आपके ट्रू सेगमेंटेशन किस में होता है? एनिलिडा में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका ट्रू सेगमेंटेशन के अलावा खाली और खाली सेगमेंटेशन की बात करें, जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन अंदर से होता है कहीं कहीं पर। जैसे कॉर्डेट्स में अगर हम देखें, किस में देखें? कॉर्डेट्स में देखें, और हम देखें आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में देखें तो इनमें कुछ हद तक सेगमेंटेशन होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन में अपने पीछे से रीढ़ की हड्डी पूरी निकाल लीजिए, रीढ़ की हड्डी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26, ठीक है, ओके। तो खींचेंगे 26 हड्डियां आराम से अलग हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से कॉकरोच वगैरह में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन मेटामेरिज्म, ठीक है, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन खाली और खाली एनिलिड्स में देखने को मिलता है। वैसे सेगमेंटेशन 3 लोगों में हो गया, कौन कौन? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। लेकिन अगर ट्रू सेगमेंटेशन पूछा जाएगा मेटामेरिज्म, तो खाली और खाली एनिलिडा में पाया जाता है। स्यूडो पाया जाएगा, या कह दीजिए पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो फैसियोला, टीनिया एटसेट्रा में पाया जाएगा। तो ये था सेगमेंटेशन की बात। सेगमेंटेशन हो गया, जर्म लेयर हो गया, सीलोम हो गया, और आपका सिमेट्री हो गया। इसके बाद जरा हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर के बनी है। वैसे तो भाई हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, सब सेल से मिलकर के बना हुआ है, ये देखिए मल्टी सेलुलर है, ठीक। लेकिन अगर सेल टू सेल में क्या चीज़, सेल से सेल में कोई भी आपका कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन करने का मतलब सेल स्पेसिफाई नहीं हुई है, तुमको खाना बनाना है, तुमको एक्सक्रीशन करना है, तुमको सांस लेना है, यानी कि हर सेल हर काम कर रहा है अपने में, ठीक है। एक आदमी है वो हर काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल का, यानी कि सेलुलर लेवल का जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कुछ सेल आपस में मिल करके बोल दी कि भाई जो है हम हर काम नहीं कर पाएंगे, हमसे खाली तुम एक्सक्रीशन करवा लो, झाड़ू मरवा लो, पोछा मरवा लो, एक्सक्रीशन करवा लो, ठीक है। कुछ सेल बगल में कह रही हैं भाई तुम हमसे जो है खाना बनवा लो, यानी कि हम लोग खाली डाइजेशन में मदद कर पाएंगे तुम्हारी, ठीक। और यही बगल वाली कुछ सेल्स कह रही हैं, इनका झुंड जो है कह रहा है कि भाई हमसे क्या, तुम जो है ऑक्सीजन ढुआ लो, सिलेंडर, ठीक, यानी कि ये रेस्पिरेशन में मदद करेंगी। तो ये देखिए, ये जो आपस में स्पेशलाइज्ड फंक्शन बांट दिया हमने शरीर को, इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं?
टिश्यू बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक्सक्रीशन करने वाला एक टिश्यू बन गया, जिसको जो बाद में चल के किडनी बना देगा, डाइजेशन जीआईटी बना देगा, रेस्पिरेशन लंग्स बना देंगे। तो ये अपने अपने अलग अलग क्या बन गए, टिश्यू। तो इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और ये सारे टिश्यू एक पॉकेट में हमने बंद कर दिया तो बन गया ऑर्गन लेवल का, ठीक। तो 3 तरीके के मेनली होते हैं, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। तो देखिए आपके सेलुलर लेवल जो होता है पाया जाता है खाली और खाली पोरीफेरा में, जो होता है वो आपके सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टीनोफोरा और सिलिंड्रेटा में, जो होता है आपके टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद जितने भी फाइलम होते हैं ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। तो ये था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बात करें तो आपका छूट रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गए, सेगमेंटेशन हो गया। अब आइए आप नोटोकार्ड पे, क्या चीज़, नोटोकार्ड पे आइए। डिफाइनिंग फीचर नोटोकार्ड, कौन सा कार्ड बेटा, नोटोकार्ड, ठीक है, नोटो, ओके। तो नोटोकार्ड जो होता है आपका मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। क्या होता है, मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। हम लोग एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे जिसमें कौन सा जर्म लेयर क्या बना रहा है, उसमें हम खाली और खाली उसकी चर्चा करेंगे। जैसे एक्टोडर्म क्या बनाता है, जैसे एक्टोडर्म हमारा ब्रेन बनाता है, न्यूरॉन बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दें, मीजोडर्म क्या बनाता है, जितने भी हमारे ब्लड हैं, और उसके बाद क्या हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वो सब मीजोडर्म बनाता है। एंडोडर्म सबसे अंदर की चीज़ों को बनाता है, जैसे पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, जीआईटी यानी कि जिसमें हमारा खाना जा रहा है, एनस हो गया, माउथ हो गया, ये सब कौन बनाता है, हमारा एंडोडर्म बनाते हैं। तो उसी तरीके से नोटोकार्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड की तरह होता है। ये देखिए ऐसा लंबा ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी लंबा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, रॉड लाइक होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड कहाँ से डिराइव होता है, वो मीजोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जिन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, क्या चीज़, जब मम्मी के अंदर है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं जो है वो कॉर्डेट है। क्या, कॉर्डेट है, जिसमें नोटोकार्ड पाया गया उनको बोल दिया जाता है कॉर्डेट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो नोटोकार्ड उनके बॉडी के अंदर बना हुआ है जीवन भर रहे। अगर स्टार्टिंग में भी हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सपोज कीजिए बन भी गया, तब भी हम उसको बोलेंगे कॉर्डेट में ही रखेंगे। आगे चल करके हो सकता है ये क्या हो सकता है बाबू, हो सकता है कि ये पूरा ख़त्म ही हो जाए नोटोकार्ड। वेरी गुड, यहाँ पर नोटोकार्ड ख़त्म हो गया, ठीक। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकार्ड क्या बना लेगा, हार्ड जो है आपका क्या बना लेगा, वर्टिब्रल कॉलम, वो भी कैसा, कार्टिलेज का, ठीक है। ये हो गया कार्टिलेज का बन गया, कार्टिलेज बन गया। कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोगों में यही नोटोकार्ड बोन का बन जाएगा, बोनी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में खाली जो है हेड वाले रीजन में बचा रहेगा, जैसे सिफेलिक रीजन में बचा रहेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है सर से पूंछ की तरफ खाली ही नोटोकार्ड पाया जाएगा, लेकिन लेस डेवलप होगा। कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा है, कुल मिलाकर के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर एक बार ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन बन गया तो उसको हम लोग नोटोकार्ड बोलेंगे, और ऐसे को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, कॉर्डेट्स के मेंबर में रखेंगे। तो कॉर्डेट्स का एक डिफाइनिंग फीचर क्या, नोटोकार्ड का पाया जाना, ठीक है। तो ये था आपके नोटोकार्ड के बारे में। नोटोकार्ड के बाद जो है कुछ जनरल टर्म हम लोग ये पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन में ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए सर्कुलेशन में जो है हम पढ़ते हैं, एक ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है और एक जो होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो देखिए ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब होता है कि, ठीक ऐसा समझिए, एक ट्यूबवेल है, क्या है, एक ट्यूबवेल है हमारे पास। ट्यूबवेल में हमने पूरा पानी खोल दिया, सब लोग उसी में नहा रहा है, ठीक है, नदी पूरी बह रही है, सब लोग उसी में नहा रहा है, सब लोग उसी में से ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब लोग उसी में से खाना ले रहे हैं, ठीक, वो ट्यूबवेल, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं ओपन टाइप। क्लोज टाइप का मतलब कि ट्यूबवेल है,
लेकिन हमने उसमें से अलग अलग पाइप्स निकाल दिया, पूरा ऐसे पानी फैला नहीं रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं पानी को, वहाँ से हमने पाइप निकाल दिया कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जाएगा, इसमें जो है और हार्मोन वगैरह एंजाइम जाएंगे खाली, ठीक है। तो उसमें जो है पाइप्स निकाल दिया, यानी कि जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है वो पाइप्स में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ट्यूबवेल बह रहा था ओपन टाइप में, लेकिन क्लोज टाइप में जो भी आपका ब्लड फ्लो होगा वो वहाँ आपके वेन में, किसमें, वेन में, आर्टरी में, कैपिलरी में ब्लड फ्लो होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बाथिंग होगा, यानी कि ब्लड फ्लो में सब बात करेगा, सब सारा आर्गन ब्लड में एकदम भीगता हुआ पाया जाएगा। लेकिन क्लोज में पर्टिकुलर जो है एक छोटी छोटी पाइप के द्वारा ब्लड दी जाएगी। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट बनता है। हालांकि हार्ट तो यहाँ पर भी बनता है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी में फैलता है, कोई भी यहाँ पे कैपिलरी आर्टरी नहीं पाई जाती है, ओपन टाइप। तो ओपन टाइप जनरली जो है आपके जो है आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हो गया, और आपके इकानोडर्म हो गए, ठीक। इन लोगों में क्या होता है कि ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। क्लोज टाइप का क्या होता है, कॉर्डेट्स में पाया जाता है और सिफेलोकॉर्डेट्स में पाया जाता है। सॉरी, सिफेलोकॉर्डेट के साथ साथ इकानोडर्मेटा के जो आपके जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस में भी क्या होता है आपका, ऑक्टोपस जो होता है आपका, इसमें भी आपके क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, राइट। तो देखिए आपका ओपन टाइप हो गया और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ओपन टाइप में हमने बताया आर्थ्रोपोड और आपके क्या किस में पाया जाता है, जनरली ये इकानोडर्म्स वगैरह में पाए जाते हैं। देखिए इसीलिए इनको सपोज़ कीजिए अगर हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता तो क्या होता। ये देखिए एक बाबू, ये क्या है, काकरोच महोदय हैं। कौन महोदय हैं, ये सपोज़ कीजिए काकरोच महोदय हैं। काकरोच महोदय को अगर कहीं से चोट लग गया, क्या लग गया, चोट लग गया, इनका ब्लड पूरा इसी में फ्लो हो रहा था, ठीक है, भल्ल से पूरा बाहर फेंक देंगे क्या, ब्लड में, क्योंकि ये पाइप में है ही नहीं, पाइप में ब्लड है ही नहीं, ठीक है। तो इनका ब्लड क्या है, पूरा इसी में था, ये चला गया बाहर, तो इनका सर्जरी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर ह्यूमन है, ये है ह्यूमन, ठीक। ह्यूमन में क्या हो गया, थोड़ा सा चोट लग गया, क्या पूरे शरीर का ब्लड निकल जाता है, नहीं, क्योंकि पतली पतली पाइप्स में हमारी फ्लो हो रहा है ब्लड, तो हल्का फुल्का ब्लड होकर के जम जाता है यहाँ पर। तो यही फ़ायदा होता है आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने से। अब अगर इसी तरीके से डाइजेशन में देखें तो दो तरीके का डाइजेशन मिलता है, एक जो है आपका कंप्लीट डाइजेशन, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन। डाइजेशन में भी अगर हम देखेंगे तो दो तरीके के डाइजेशन मिलते हैं, एक आपका होता है कंप्लीट डाइजेशन, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन में भगवान ने जिसमें जो है दो ओपनिंग दिया हुआ है, यानी कि एक से खाएगा, ठीक है, एक माउथ का काम करेगा, और एक से क्या निकलेगा, अपने फीकल मैटर लैट्रिन को पास करवाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस, ठीक है। यानी कि जिसमें माउथ और एनस दोनों होते हैं, ठीक। माउथ जो होती है ये फर्स्ट ओपनिंग होती है और एनस जो होती है वो लास्ट ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होते हैं। इनको बोलते हैं कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिनमें खाली खाने और, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए खाली एक ही ओपनिंग पाई जाती है। देखिए इसी से आपका खा भी रहा है और इसी से अपना फीकल मैटर जो है, एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल भी रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप का, ठीक। जैसे आपके पोरीफेरा के मेंबर हो गए, ठीक है, आपके सिलिंट्रेट्स के मेंबर हो गए, टीनोफोर के मेंबर में जो है आपके इनकम्प्लीट टाइप पाया जाता है। जैसे कॉर्डेट्स है, उनमें क्या पाया जाता है, कंप्लीट टाइप का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक। तो ये था पूरा आपका जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक फाइलम को हम लोग उठाएंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम लोग पोरीफेरा पढ़ाएंगे, एक बार प्लांट का पढ़ेंगे, एक बार एनिमल का पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार प्लांट किंगडम, एक बार एनिमल किंगडम, तो ऐसे आपका प्लांट और एनिमल बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।